अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, बहरीन के कमांडर ऑफ नेशनल गार्ड मोहम्मद बिन ईसा, उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तानी एयर चीफ के साथ। वो रिसेंटली पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली उनकी पाकिस्तानी आर्मी चीफ और दूसरे लोगों से भी मुलाकात होगी, जिसकी प्रेस रिलीज जारी कर दी जाएगी। बट अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तक प्रेस रिलीज जस्ट एयर चीफ के हवाले से आई है। तो दोस्तों, यहाँ कुछ अहम चीज़ें हैं जो कि बहरीन के इन कमांडर की तरफ से कही गई हैं ऑफिशियली। पहली स्लाइड को अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ कहा गया है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन असिस्टेंस फ्रॉम द PAF, एंड उसके बाद अगर आप ये दूसरी स्लाइड देखें तो उन्होंने कहा है कि जो नेस्टेप के अंदर पाकिस्तान मुख्तलिफ मिलिट्री इक्विपमेंट तैयार कर रहा है उसमें बहरीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और इसी के बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की इमेजरी है और उसके पीछे एक नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट की इमेजरी है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसी एयरक्राफ्ट पर एक एवेक्स एयरक्राफ्ट को भी बेस किया जा सका होगा। इसके साथ साथ पीछे लॉयटरिंग म्यूनिशन वगैरह देखे जा सकते हैं एंड JF-17 एयरक्राफ्ट, और उसके साथ साथ एक और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को यहाँ देखा जा सकता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ बताता चलूँ कि नेस्टेप बुनियादी तौर पर वो अदारा है जो एरोस्पेस से रिलेटेड मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को डेवलप करता है, और ये टेक्नोलॉजीज सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं बल्कि आर्मी और नेवी में भी एम्प्लॉयड होंगी। इसके साथ साथ स्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को यहाँ डेवलप किया जा रहा है। और नेस्टेप बुनियादी तौर पर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जहां पाकिस्तान, तुर्की, चाइना और अपने दूसरे एलाइज के साथ मिलकर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करेगा। यहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा अहम है। पहला हमारे सामने PFX एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक नजर आती है। ऑफिशियल प्रेस रिलीजेज में इसको टीज किया जाता है। और यहाँ भी पीछे जो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नजर आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये PFX एयरक्राफ्ट का एक टीजर हो सकता है। बहरहाल इसके बारे में कंफर्म तो कुछ नहीं कहा जा सकता। PFX एयरक्राफ्ट को बुनियादी तौर पर इस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये JF-17 एयरक्राफ्ट के आगे एक न्यू इटरेशन होगी, और ये एयरक्राफ्ट बुनियादी तौर पर JF-17 के DNA पर ही बनेगा, लेकिन ये एक 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा जो कि जेट-सी से बेहतर कैपेबिलिटीज के साथ आएगा। ऐसे एयरक्राफ्ट का मकसद इवन आज की दुनिया में भी अगर आप देखें अमेरिका को, तो वो F-15EX जैसे एयरक्राफ्ट को यूज कर रहे हैं और दूसरे 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी बहुत लंबे अरसे तक यूज करना चाहते हैं, क्योंकि इन 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट में इंटरनल टेक्नोलॉजीज, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अर्रे रडार्स 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वाले यानी कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वाले हो सकते हैं, बट इनका डिजाइन 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट वाला होता है, जिसकी वजह से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जितने ज्यादा महंगी और कॉस्टली होते हैं वो कॉस्ट भी काफी हद तक कम हो जाती है और आपको टेक्निकल एडवांटेज भी हासिल हो जाता है। तो यहाँ इसके साथ साथ स्टेल्थ पर आपको ऑब्वियसली कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान गल्फ कंट्रीज को इंगेज कर सकता है, यानी कि इन कंट्रीज को इस प्रोजेक्ट में पार्टनर बनाया जा सकता है कि ये कंट्रीज पार्टिसिपेशन के दौरान फंड्स प्रोवाइड कर सकें, जो कि पाकिस्तान के लिए अल्टीमेटली बहुत अच्छा होगा। बिकॉज यही सेम टेक्निक तुर्किया ने अपनाई है। तुर्की अपने कान एयरक्राफ्ट में पाकिस्तान, आजरबाईजान जैसी कंट्रीज को पार्टनर बनाता है एंड आजकल वो सऊदी अरेबिया और मुख्तलिफ गल्फ कंट्रीज को भी इंगेज कर रहे हैं। और सिर्फ कान एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि उसके साथ साथ बहुत से दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर तुर्की गल्फ कंट्रीज को इंगेज कर रहा है। और सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि इंडिया भी सेम वैसी ही स्ट्रेटजीज अपना रहा है। जैसा कि मैं आपको मिसाल दूं तो जून 2024 में अडानी डिफेंस एरोस्पेस UAE की एज ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करता है ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इस मामले में पाकिस्तान को ये चीजें कैचअप करनी पड़ेंगी और इन स्ट्रेटजीज को अपनाना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया ने बहुत ही कम अरसे में गल्फ कंट्रीज को अपने साथ इंगेज किया है। और अब पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है कि बहरीन अब ऑफिशियली ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं। एंड बहरीन की अगर एयरफोर्स को अगर आप देखें तो इनके पास सारे के सारे F-16 COD मॉडल के एयरक्राफ्ट हैं, जो कि बहुत लंबा आगे फ्यूचर में वो लेकर नहीं चलेंगे। बहरीन भी कहीं ना कहीं देखेगा कि वो अमेरिकन स्ट्रिंग से निकले और उसके पास कोई उसकी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज भी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में PFX एक एयरक्राफ्ट हो सकता है जहां पाकिस्तान बहरीन को ऑन बोर्ड ले सकता है। उसके साथ साथ बहरीन इंटरेस्टेड हो सकता है पाकिस्तान के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अर्रे रडार्स में, जो कि पाकिस्तान की NRTC ने बनाए। एंड फ्यूचर में पाकिस्तान जो अपना पैसिव रडार बना रहा है, जो कि इवन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को एंड क्रूज मिसाइल्स को भी डिटेक्ट करने के काबिल होगा। और ये पैसिव रडार ना सिर्फ पाकिस्तान के फाइटर एयरक्राफ्ट को मदद फराहम करेगा बल्कि उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के ऑन बोर्ड एवेक्स एयरक्राफ्ट होंगे उनको भी डाटा फ्यूजन के थ्रू डाटा प्रोवाइड करने के काबिल होगा। ये चीज पाकिस्तानी मिलिट्री की एफिशिएंसी को बढ़ाएगी। इसके साथ साथ आपके जो इंडिजिनाइजेशन की एफर्ट्स हैं उनमें मजीद जान आएगी और आपकी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज बहुत ही ज्यादा अहम रहती हैं वॉर टाइम में। खासतौर पर आप किसी भी मुल्क पर डिपेंडेंट नहीं हो
हो सकते। हमारे सामने यूक्रेन की मिसाल मौजूद है कि उन्हें बेशक 2 साल तक अमेरिका के थादियों ने बहुत सा वेपन्स दिया, बट अब चीजें बदल चुकी हैं और अब उस तरह वेपन्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे जैसा कि पहले वादा किया गया था, और ये चीज यूक्रेन के लिए जहर कातिल साबित हो रही है। पाकिस्तान बेशक चाइना, तुर्की और दूसरे कंट्रीज का इत्तेहादी है, लेकिन 100% रिलायंस किसी भी मुल्क पर रखना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं आज के जो हालात चल रहे हैं। दोस्तों, ये चीज़ें अभी निगोशिएशन फेजेस में हैं, लेकिन अगर बहरीन और पाकिस्तान के दरमियान कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स आगे चलकर हमें देखने को मिलते हैं, ये ना सिर्फ पाकिस्तान को मदद देंगे इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए, बल्कि बहरीन को भी बहुत ज़्यादा मदद देंगे। इसके साथ साथ ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपके पास बहरीन की सूरत में एक ऐसा पार्टनर मौजूद होगा जो बेहतर कैपिटल प्रोवाइड कर सके। एंड अगर पाकिस्तान PFX एयरक्राफ्ट को अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक तैयार कर लेता है तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी, बिकॉज इसी के थ्रू बहुत सी दूसरी नीश टेक्नोलॉजीज भी पाकिस्तान डेवलप कर चुका होगा, जैसा कि ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अर्रे रडार, उसके साथ साथ मिशन कंप्यूटर सिस्टम्स और BVR मिसाइल्स जैसी जो नीश टेक्नोलॉजीज हैं, ये पाकिस्तान भी इंडिजिनसली तैयार कर रहा है। एंड ये चीजें भी वो पर्टिकुलर पहलू हो सकता है जहां बहरीन इंटरेस्टेड हो। तो दोस्तों, ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।